नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन ने बुधवार को मतदान किया। रांची के हरमो स्थित संत फ्रांसिस स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र संख्या 290 पहुंचकर दोनों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। झारखंड के मुख्यमंत्री और बरहेट से जेएमएम प्रत्याशी हेमंत सोरेन ने वोट डालने के बाद राज्यवासियों से देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महान पर्व और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकार का लोग बढ़ चढ़कर उपयोग करें। लोग घरों से बाहर आए और देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना वोट डालें। उन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व को अपना एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में लिया। आज हम लोगों ने अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने मतों को प्रयोग किया और मैं राज्य के हर एक नागरिक से अपील करता हूं कि इस महापर्व को और इस लोकतंत्र के इस व्यवस्था को हम लोग और मजबूत करें। बरसों बरस से चलने वाली और जब तक ये देश रहेगा ये लोकतंत्र का पर्व हम सबको मनाना चाहिए और मजबूत करना चाहिए। इधर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपने परिवार के साथ मतदान किया। इसके लिए वे अपनी पत्नी साक्षी और माता पिता के साथ जेवीएम स्कूल शामली पहुंचे, जहां बूथ संख्या 380 में वोट दिया। महेंद्र सिंह धोनी के पोलिंग बूथ पर पहुंचते ही उनके फैंस एक झलक पाने के लिए बेताब हो गए। धोनी के साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों में काफी उत्सुकता दिखी। बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर भी है। उन्होंने वोट डालकर जागरूक नागरिक होने का संदेश दिया है। इस दौरान धोनी के साथ उनकी पत्नी साक्षी, पिता पान सिंह और मां देवकी देवी मौजूद थी। इधर मतदान करने के बाद धोनी ने मीडिया से कोई बात नहीं की और लौट जहाँ पे क्रिकेट के बेताज बादशाह रांची के राजकुमार सीढ़िया झाँक रहा है मेरा भैया, बहुत लंबा हो गया। कौन साथ में? माही कुछ मैसेज जमशेदपुर के सांसद विद्युत महतो सरायकेला जिला अंतर्गत आदित्यपुर के कृष्णापुर स्थित अपने पैतृक गांव में पूरे परिवार के साथ मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि इस बार इंडिया गठबंधन को जनता नकार देगी और झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। सांसद विद्युत महतो ने पत्नी उषा महतो समेत अन्य परिजनों के साथ मिलकर कृष्णापुर स्थित मतदान केंद्र पहुंचकर वोट किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत के क्रम में विद्युत महतो ने कहा कि जनता झारखंड में इस सरकार से उब चुकी है। उन्होंने कहा कि देश को नरेंद्र मोदी जैसे बेदाग छवि वाले नेतृत्व करने वाले की जरूरत है। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने विकास के वह कार्य कर दिए हैं जो आज तक इस देश में नहीं हुआ था। कोरोना जैसी महामारी में सरकार ने जनता की सेवा की रखवाली की।
मोदी सरकार के कार्यों की देश विदेश में सराहना हो रही है। 10 सालों में देश में अमन शांति कायम है। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में बहुमत के साथ एनडीए सरकार सत्ता में वापसी करेगी। इस मौके पर गौतम महतो, दुर्गाचरण मुंडा समेत स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। पिछले 5 साल में जो यूपी गठबंधन के सरकार ने जनता के हित के विपरीत काम किया, इसलिए जनता तय करके इस बार सुपड़ा साफ करके पुनः एनडीए को स्थापित करके समाज के हर वर्गों को ध्यान में रखते हुए विकास को गति को तेज करेगा, ये लोगों में विश्वास है। इसलिए जिस तरह आप देखिए किस तरह तांता लगा हुआ वोट देने के लिए, और चारों तरफ वो लोग हताश हैं और एनडीए में युवा से लेके महिला काफी उत्साहित है। इस तरह पिछले बार आपका छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या हरियाणा हो, अप्रत्याशित रूप से जो रिजल्ट देखने को मिला, झारखंड में भी इस चीज को दोहराएगा। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना अंतर्गत बावनगोड़ा स्थित उर्दू स्कूल मतदान केंद्र संख्या 345 के बाहर कांग्रेस और AIMIAM के समर्थक मतदान के दौरान आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला। इस पूरी घटना का वहां मौजूद लोगों ने वीडियो भी बना लिया। लगभग आधे घंटे तक यहां बवाल होता रहा और दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर, कुर्सी व लात घूंसों से हमला करते रहे। इसमें एक पक्ष के AIMIAM के प्रत्याशी बाबर खान ने कहा है कि कांग्रेस को वोट दिलाने के लिए समर्थक मतदाताओं को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जिसका विरोध AIMIAM ने किया, जिसको लेकर विवाद बढ़ गया। वहीं कांग्रेस समर्थक सरफराज ने कहा है कि वे लोग वोटर स्लिप बांटने का काम कर रहे थे। इसी बीच AIMIAM के प्रत्याशी और कुछ लोग आए और उनके साथ मारपीट की। इस हाथापाई में AIMIAM के तहसीन हाशमी और कांग्रेसी समर्थक करीम घायल हो गए हैं। जानकारी मिलते ही मौके पर SSP और सिटी SP मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर बितर किया, जिसके बाद दोनों पक्ष आजाद नगर थाना में शिकायत करने पहुंचे। नमस्कार, आदाब, जोहार, आपका स्वागत है न्यूज का लाइव स्ट्रीमिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं कांग्रेस जैसे कि आप देख सकते हैं पुलिस चलिए आप लोग वीडियो बनाइए उसका पालन होना उनका कहा गया डीजल बना रहे लगातार ये पूरे मानगो थाना और आजाद नगर थाना क्षेत्र में बाहरी गुंडों को ला करके मुस्लिम मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है। बार बार थाना को हमने आरोप किया,
मैक्सिमम मैं जाकर के मानगो थाना से अपराधियों को निकाला हूँ। भोला प्रसाद जी वहाँ DSP थे। उसके बाद खबर आती है कि कबरिया स्कूल में अपराधी छवि के लोग हैं। मानगो का कोई भी अपराधी नहीं दिख रहा है, बाहर से अपराधी लेकर के आ गए और मुस्लिम मतदाताओं को प्रभावित कीजिएगा। आपका कलेजा में इतना ताकत है बन्ना जी, तो आप कदमा में करके दिखाइए, विष्णुपुर और आप सुनारी में करके दिखाइए। जहां आपको वोट नहीं मिल रहा है वहां हमारे वोटरों को आप परेशान कर रहे हैं, मारपीट करवा के भयभीत करवा रहे हैं। ये आपकी गुंडागर्दी है और प्रशासन की उदासीनता इस बात को दर्शाता है। मैं आपके कैमरे के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग को मैं ये अनुरोध करूंगा कि जिला प्रशासन पूरी तरह से यहाँ घुटना टेक चुकी है। एक बाहुबली मंत्री के साथ साठगांठ करके ऐसे जो भी जिला प्रशासनिक के अधिकारी हैं उन पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस प्रकार आज हथियार के बल पर हमला हुआ है, कई लोगों के मोबाइल में उसका वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, MIM के जो कार्यकर्ता उनके ऊपर हुआ है, कई मतदाताओं के ऊपर हुआ है। सवाल ये है कि आप मारपीट करके वोट लीजिएगा। जब जनता आपको नकार चुकी है तो आप खामोश हो जाइए और मतदाताओं को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। चुनाव आयोग का जो निर्देश है कि आपको मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी पर अपना टेंट और अपना प्रचार प्रसार कीजिए। आप जाइए मतदान केंद्र के ठीक बगल में कांग्रेस के द्वारा टेबल लगा करके मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है और जो मतदाता उनके अगेंस्ट में बयान दे रहे हैं कि नहीं इस बार हम लोग आपको नहीं देंगे, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हमारे लोगों को बोला जाता है लिखित में दीजिए, तो लिखित के बहाने हमको पता है कि आप डिटेन करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इससे किसी भी तरह का नहीं घबराते, लेकिन आपकी जो जवाबदेही है जिला प्रशासन की वो स्पष्ट करना होगा। आज एक बड़ी मुस्लिम आबादी में आकर के बाहर के गुंडों को ला करके इस तरह का आसान फैला करके मतदाताओं को भयभीत करके घर में रहने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये निंदनीय है और इसकी हम निंदा प्रकट करते हैं। डब्लू भाई हैं, जुबैर डब्लू, वो बेचारे बैठ के टेबल पे पर्ची निकाल के दे रहे थे वोटर लोग को। वो लोग को मतलब कहाँ किसका बूथ पड़ रहा वो वोट के लिए वो पर्ची निकाल के दे रहे थे कि इतना नंबर बूथ है, आप फलाना स्कूल है, आप चले जाए, जो लोग खोज रहे थे। और प्रत्याशी के साथ में कुछ लोग आए और उसको पहले चाटा से मारे, उसके बाद टेबल पलटी किए, उसके बाद कुर्सी से पटक पटक के उसके ऊपर मारने लगे 20-25 आदमी मिल के। उसमें बंटी और बाबा बोल के है और भी बहुत से लोग थे, सब नाम हम तो बहुत नहीं जानते हैं। और फिर हम लोग गए जब छुड़ाने के लिए तो हम लोग को भी हाथापाई किए, समी भाई को भी मारे, कलीम का भी सर फाड़ दिए मार के। तो इसी तरह का मामला चल रहा था। पुलिंग जब साइलेंट और अच्छा पुलिंग हो रही थी तो उसको डिस्टर्ब करने की क्या वजह थी? सरासर ब्लेम लगाया जा रहा है, सरासर ब्लेम लगाया जा रहा है कि हम लोगों ने किसी भी मतदाता को अगर एक भी बात बोले होंगे कि आप फलाना को वोट दीजिए, अगर एविडेंस मिल जाती है तो हम लोग पर सरकार का कानून कार्रवाई किया जाए। चक्रधरपुर से भाजपा प्रत्याशी शशि भूषण सांबड़ और झामू प्रत्याशी सुखरामू राव ने बुधवार सुबह अपने अपने मतदान केंद्र में पहुंचकर मतदान किया। इस दौरान उन्होंने जनता से भी पहले मतदान उसके बाद जलपान करने की अपील की ताकि 100% मतदान हो सके। पश्चिमी सिंहभूम के मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। बता दें कि 5 विधानसभा सीटों से 58 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसमें 1284 मतदान केंद्रों में कुल 10,67,798 मतदाता वोट करेंगे। इनमें 5,46,310 महिला और 5,21,463 पुरुष मतदाता है। मतदान केंद्रों पर दिव्यांगों व बुजुर्गों की मदद को स्वयंसेवक तैनात है। इस बीच सारंडा में 3 जगहों पर नक्सलियों ने पोस्टर बैनर लगाकर मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की। यही नहीं, पोस्टर में नक्सलियों द्वारा बम लगाने की भी बात लिखी गई थी, जिससे इलाके में दहशत कायम रहा। हालांकि अब तक हुई जांच में कहीं भी नक्सलियों द्वारा लगाए गए बम नहीं मिले। वहीं नक्सली पोस्टर बैनर के बावजूद मतदाता मतदान केंद्र पहुंचे और पूरे उत्साह के साथ मतदान किया। जिन इलाकों में नक्सलियों का पोस्टर बरामद किया गया है उनमें पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर विधानसभा के बूथ संख्या 254 व 255 है। यहाँ नक्सलियों ने मुख्य सड़क पर बैनर बांधा और गेट में कुछ डब्बा में तार लगाकर कुछ संदिग्ध पदार्थ भी बांध दिया था। पुलिस व सीआरपीएफ पूरी सुरक्षा बल के साथ मौके पर पहुंचकर बैनर जब्त कर मामले की जांच की, लेकिन कोई बम या विस्फोटक नहीं मिला। इसके साथ साथ पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित सारंडा जंगल के छोटा नागरा थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने चुनाव प्रभावित करने के लिए पेड़ काट कर सड़क जाम कर दिया, साथ में वोट बहिष्कार कर बैनर लगा दिया।
ये घटना छोटा नागरा थाना सोनापी और हतनाबुरु गांव के बीच ही है। नक्सली पोस्टर बैनर से इलाके में दहशत तो है, लेकिन इसके बावजूद लोग मतदान केंद्रों में वोट डालने पहुंचे। नमस्कार। देखिए हाँ, वहाँ तो थोड़ा आराम से गिराइए कदम तो। हम लोग का इलेक्शन में किसी का ध्यान नहीं है। अरे क्या बात, 16 को हम लोग का भी है हाँ? बाहर का इलेक्शन। हाँ? फोन किए थे हरी। अरे तो पूरा हम पूरा दीजिए, क्या करें। हाँ ले रहे हैं। हाँ ठीक ठीक, थोड़ा सा पीछे बात दीजिए, ये हुई ना बात। वोट दे दिए, वाह। पंगिला क्या नाम है? पंगिला पंगिला वोट दे दिए। वोट तो मतदान देकर आया हूँ और अभी जनता इसके लिए जनता वोट देंगे और प्रत्याशी को सब चुन रहे हैं, जनता ही चुनेंगे प्रत्याशी। मैं यही संदेश दूंगा कि जो भी यहाँ प्रत्याशी है हम लोग को आप लोग अच्छी तरह से जो पसंद है उस पर आप वोट दे दीजिए। लेकिन लोगों को जल्दी आ जाना चाहिए कि भाई आप अपना मतदान दे करके आप अपना काम में लग जाइए। यहाँ पर अभी जो लोकतंत्र का महापर्व है, इसको सबको करना है, वोटिंग करना है। वोटिंग करने से एक अच्छा सरकार बनेगा जो हमारा झारखंड को समृद्धि सब कुछ के लिए विकास करेगा। इसीलिए वोट करना बहुत जरूरी है। मतदान घर से निकलने पड़ेगा, जागरूक करने पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन तो हर आदमी को बोलते मतदान करने के लिए, इसीलिए यहाँ सुबह सुबह लाइन लगा है, बहुत अच्छा खासा लाइन लगा है मतदान के लिए। हम लोग भी खड़े हो गए सुबह 7 बजे से। जी ऐसे कुछ तो मालूम नहीं था, जबकि यहाँ आने के बाद ही पता चला है। देखिए वोटिंग के लिए तो सब कोई उत्सुक हैं कि अपना इस चुनाव में अपना आभारी दे रहे हैं, तो सब कोई उत्सुकता है और यही बोलेंगे कि इतना इस समस्या में होने के बाद भी वोटिंग देने आए हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बुधवार को मतदान हुआ। पहले चरण के लिए राज्य की कुल 43 सीटों पर वोट डाले गए। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के शहरी व ग्रामीण इलाकों के मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह 7 बजे से मतदाता अपनी सरकार चुनने के लिए पंक्तिबद्ध तरीके से अपने बूथ में खड़े दिखे। महिला व पुरुषों की अलग अलग पंक्तियां बनाई गई थी। 18+ वोटरों से लेकर बुजुर्गों तक के मतदाता ने अपने मतों का प्रयोग किया। परिजन अपने बुजुर्गों को सहारा देकर मतदान केंद्र तक पहुंचते दिखाई दिए। दिव्यांग वोटरों को भी परिजनों ने व्हीलचेयर के सहारे मतदान केंद्र तक पहुंचाया ताकि वे अपना मनपसंद उम्मीदवार को चुन सके। राज्य की सरकार चुनने के लिए मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपने मतों का प्रयोग किया।
मतदान है, इसमें युवा से लेके प्रौढ़ से लेके विकलांग सभी जो है इतना उत्साह के साथ जो है मतदान कर रहा है। और आज अब देखा जा रहा है कोड़ासोल का जो मलती सोरेन जो है कांद्री सोरेन जो है व्हील चेयर से जो है लेके आया, उसका 65 साल उम्र होगा। और इनका जो है आज 5 साल से विकलांग जो है खटिया में पड़ा था, खटिया से लेके आया है और इलेक्शन किया। इसको जो है यही इच्छा है कि सरकार जो है बने, किसका सरकार बने वो उनका ऊपर ये है। और यही आज का मेन उद्देश्य है। जागृति इतना आया कि झारखंड में हर मतदाता मतदान करे। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव सह अखिल भारतीय पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह ने लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए मताधिकार का प्रयोग किया है। आदित्यपुर अटल पार्क स्थित मतदान केंद्र पहुंचकर अजय सिंह ने वोट दिया। उन्होंने मताधिकार का प्रयोग करते हुए आम लोगों को भी मतदान के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर अजय सिंह ने कहा कि आम मतदाताओं में महागठबंधन के सरकार के प्रति रुझान है और लोग महागठबंधन सरकार दोबारा बनाने के लिए मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं के प्रति आभार जताते हुए कहा है कि झारखंड सरकार की लोक कल्याणकारी मैया सम्मान, वृद्धा पेंशन, अबुआ आवास जैसी योजनाओं के चलते लोगों ने दोबारा महागठबंधन सरकार बनाने का मन बनाया है। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजय सिंह के साथ पंचायत परिषद के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद थे। देखिए, माहौल बड़ा बेहतरीन माहौल है। मैया योजना, विकास की बातें, अभी के डेट में जो कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन की जो 5 वर्ष की गवर्नमेंट रही, जिसमें करीब 1.5 से 2 वर्ष कोरोना पीरियड के लिए डिस्टर्ब रहा। हमारा 2 मंत्री इस कोरोना पीरियड में लोगों का इलाज और ट्रीटमेंट करते हुए मर गए। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए आज जो मतदान रहा, मात्र 3 वर्ष विकास के काम हुए। मैया योजना के अंतर्गत हर माताओं बहनों का जो सम्मान दिया है सरकार ने, जिस तरीके से विकास की बात करके अभी मधुपुरा जी आगे की बात कर रहे हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उनको डिस्टर्ब किया। आप देख रहे हैं कि 1 वर्ष तक उनको झूठे केस में फंसा के जेल में भेजा। ये सारा चीज़ लोगों के दिल दिमाग में बैठा हुआ है। और बगैर कुछ कहे जिस तरीके से कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन के प्रति मतदान हो रहा है, मैं इसके लिए झारखंड के तमाम मतदाताओं को हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि पुनः एक बार 5 वर्ष के लिए वो हमारे गठबंधन के गवर्नमेंट को, कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन के गवर्नमेंट को वो समर्थन कर रहे हैं, बहुमत में समर्थन देकर के सरकार बनाने के लिए बात कर रहे हैं। तो उसके लिए झारखंड के तमाम मतदाताओं को हृदय से आभार और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।